कई बार हमारा बच्चा, हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब बनाते समय वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी वो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। ओके, क्योंकि वर्ब लगाते समय तो हमें सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि वर्ब ने एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट से किया है। कई बार वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो चलो कम ही बार होते हैं, बट सबसे ज्यादा वो कंफ्यूज होते हैं ना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमें जो वर्ब लगाना है ना वो सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। ओके, सब्जेक्ट को देखकर लगाना है, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। अब मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब जो इज लगा है, ये जो वर्ब लगा है वो किसको देखकर लगाया? वो हमने ही को देखकर लगाया, बॉय को थोड़ी देखकर लगाया है। और ये बॉय सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में मत कंफ्यूज होना। ठीक है, अभी मैं और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ कहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हैं। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल, उसके बाद लेंदी वाला कर रही हूँ। पहला रूल जो क्या है जहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो, मैंने लिखा द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज और आर इम्पोर्टेंट। फिर लिखा मैंने आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश is or am teaching grammar. Third, the decoration of the room is or are beautiful. और फिर लिखा the decoration। छोटे सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम लेंदी वाला करेंगे। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज और आर ब्यूटिफुल। पहले हम नीचे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इज और आर ब्यूटिफुल। अब क्या करोगे, हाँ अब आप क्या करोगे ना, नीचे वाले सेंटेंस से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे देखोगे अरे यहाँ तो एक रूम है। ठीक है, एक ही रूम है तो इज लगा दोगे, और यहाँ पे देखोगे बहुत सारे रूम्स है तो आर लगा दोगे। लेकिन दोनों सेंटेंस में आंसर इज होगा, दोनों सेंटेंस में आंसर इज ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रूम है ना ये वाक्य का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये प्रेपोजिशन आ गया और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का रूम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ का रूम ऑब्जेक्ट है, और यहाँ वाला जो रूम्स लिखा था ना मैंने, यहाँ वाला जो मैंने रूम्स लिखा था ये भी ऑब्जेक्ट ही था। ठीक है, ये जो रूम्स था ये भी ऑब्जेक्ट था प्रेपोजिशन का। ये ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहला वाला सेंटेंस में ना, अब देखो जो भी फेरबदल किया है मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट पे किया। पहला वाला का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा वाला का ऑब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट को थोड़ी देखना है, हमें तो अपना सब्जेक्ट देखना है। चाहे वो एक रूम का डेकोरेशन हो, चाहे वो बहुत सारे रूम्स का डेकोरेशन हो, बात तो डेकोरेशन की हो रही है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट सेंटेंस का डेकोरेशन है, और डेकोरेशन सिंगुलर है, दोनों जगह सिंगुलर। ओके, हाँ दोनों जगह। और दूसरा द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। आपको लगेगा अरे इतना सारा लैंग्वेजेस है, प्लूरल है, आर लगा देते हैं, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो हमें थोड़ी मतलब है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस नहीं है, लैंग्वेजेस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। नॉलेज नाउन है, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सिंगुलर है, इसलिए आंसर इज। अगर लैंग्वेजेस से शुरू होता है ना, तब मैं लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट लगा दी। ओके, चलो इसी पे बेस्ड। तो रूल क्या बताता है ना, ये रूल में मैंने लिखा है यू हैव टू मेक श्योर दैट वर्ब लगाते समय हमें मेन सब्जेक्ट को देखना है। वर्ब लगाते समय मेन सब्जेक्ट को देखिए, क्वालिफायर को मत देखिए। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्वालिफायर क्या होता है? ये क्वालिफायर मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। देखो यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी दी जा रही थी ना। नॉलेज, नॉलेज में भी किसकी नॉलेज? 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज। तो नॉलेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। नॉलेज में भी किसका नॉलेज? लैंग्वेजेस का। तो ये तो क्वालिफायर हो गया ना, और हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें मतलब नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? आई। और मैं अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ। तो टीचर ऑफ इंग्लिश क्वालिफायर हो गया। मेन सब्जेक्ट तो आई है, और आई के साथ एम लगाना। एम इज नहीं लगाना, आई एम। ओके, तो ये ध्यान रखना है। छोटे सेंटेंसेस में ना क्वालिफायर वाला रूल पता करना बहुत इजी हो जाता है, बट सेंटेंसेस व्हेन यू हैव लेंथी सेंटेंसेस द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड। एंड यहाँ पे आप प्रेपोजिशन को यूज कर सकते हो। प्रेपोजिशन प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन एलिमिनेटिंग बिटवीन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर्स या ऑब्जेक्ट्स। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया ना, तो प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और आप सब्जेक्ट को देख के लगाना। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस में प्रेपोजिशन रहे ही। देखो इस सेंटेंस में कहाँ प्रेपोजिशन है, मतलब है थोड़ा यहाँ पे है। अब हम कुछ बगैर प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस भी करेंगे। ओके, यस। अब बताओ, द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज और आर मिसिंग। आपको लगेगा अरे इतना सारा चॉकलेट्स है, चलो आर लगा देते हैं, बट आंसर इज चॉकलेट्स मिसिंग नहीं है। चॉकलेट्स तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे चॉकलेट्स की बॉक्स तो एक ही है ना। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट इज व्हाट? बॉक्स। ये मेन सब्जेक्ट है। अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है किसकी? बॉक्स, चॉकलेट्स की। तो ये क्वालिफायर हो गया, और वर्ब हमारा क्वालिफायर प्लूरल हो या सिंगुलर हो हमें थोड़ी मतलब है, हमें तो मेन सब्जेक्ट देखना है। मिसिंग तो बॉक्स है, गायब बॉक्स है इज। और दूसरा यहाँ पे प्रेपोजिशन भी है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सब्जेक्ट देखना। अगेन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बॉक्सेस है, चॉकलेट्स भी बहुत सारे, बॉक्सेस भी बहुत सारे, आर। और डेकोरेशन वाला तो कर ही दिया, इस जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस में क्वालिफायर हो ही। वो तो सेंटेंस को लेंदी बनाने के लिए उसमें क्वालिफायर लगा देते। अब देखना थोड़ा थोड़ा लेंदी जाएगा सेंटेंसेस, ये तो करवा दिया। यहाँ भी इज। और लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, यहाँ भी इज। हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर। अब देखो गिव और गिव्स में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्ब है, और वर्ब में एस लग गया। नाउन में एस लगा प्लूरल, बट वर्ब में एस लगा सिंगुलर, और ये प्लूरल है। और आपको लगेगा अरे इतने ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स है, इतने ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स है, प्लूरल है, तो चलो प्लूरल लगा देते हैं। बट ये देख रहे हो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, और हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना, हमें तो देखना है सब्जेक्ट। बॉयज़ एंड गर्ल्स उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उसका एक्सपीरियंस दे रहा है। एक्सपीरियंस सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। ओके, ये क्वालिफायर वाला रूल इंपॉर्टेंट। चलो ये तो बता दिया। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग। अब देखो आप बोलोगे मैम इतना सारा बुक्स है, तो आर लगा देते, बट आंसर इज है किताब तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे किताबों की एक टाइप, एक प्रकार। तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, ये तो सब्जेक्ट है। दिस सिंगुलर होता है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर, इज। बट यहाँ पे देखो दीज भी प्लूरल है, टाइप्स भी प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगा देना, आर लगा देना। हाँ ठीक है, हाँ ये भी हो गया। अब बताओ यहाँ पे दिस सॉर्ट ऑफ मेन। अब आप बोलोगे कि देखो ये जो टाइप है ये सिंगुलर है, टाइप सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है टाइप्स, ठीक है। दिस काइंड सिंगुलर है, इसका होता है काइंड। दिस सॉर्ट ऑफ मैन, सॉर्ट भी सिंगुलर है, सॉर्ट का मतलब भी प्रकार, इसका सॉर्ट्स, ठीक है। और ये दिस के साथ सिंगुलर आएगा और दिस के साथ प्लूरल आएगा। अब आप क्या करोगे ना कि मैम यहाँ पे तो सॉर्ट लगा है ना, यहाँ पे तो सॉर्ट सिंगुलर है, तो हम भी सिंगुलर लगा देते हैं, ठीक है आप सिंगुलर लगा देंगे। बट यहाँ पे एक और, यहाँ इज लगा भी दिया, बट अभी तक सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि दीज तो प्लूरल है ना, तो दीज के साथ तो हमें एस लगाना होगा, दीज के साथ तो हमें एस लगाना होगा, तो हमें सुधार यहाँ भी करना है, हमें सुधार यहाँ भी करना होगा। और हम एक सेंटेंस में दो जगह इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्ट को देख के यहाँ पे इस करते हो तो यहाँ भी तो सुधारना होगा, तो कुछ ऐसा करना है ना कि एक ही जगह इंप्रूवमेंट करना पड़े। अब क्या करो, दीज के यहाँ पे एस लगा दो, दिस शॉर्ट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदलना पड़ गया। जहां भी आपको लगे ना कि दो जगह इंप्रूव करना होगा, तो देखना होगा कि कौन सा एक जगह इंप्रूव करे कि बाकी दूसरा जगह करने की जरूरत ना पड़े। ओके यस, नेक्स्ट आ जाओ। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट
आपको लगेगा अरे इतने सारे साइंटिस्ट है, इतने सारे साइंटिस्ट है तो हैव लगा देते। साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं बट उनकी टीम तो एक ही है, हैज लगा, हैज। ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट टीम है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने लिखा अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, THIE इज और आर, या वॉज या वॉर, देखा गया, चोरों के गैंग को देखा गया। तो अब चोर तो बहुत सारे हैं बट उनकी गैंग तो एक ही है ना, तो गैंग मेन सब्जेक्ट, बीच में प्रेपोजिशन आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सब्जेक्ट वॉज। लेकिन अगर यही रहता गैंग्स ऑफ थीव्स तो यहाँ पे वर लगा देते, क्योंकि चोर भी बहुत सारे हैं और उनके चोर भी बहुत सारे हैं और उनके गैंग्स भी बहुत सारे, गैंग्स गैंग, ठीक है। वॉर, ऊपर वाला वॉज, नीचे वाला वॉर। चलो अब हम लोग थोड़ा सेंटेंस को लेंदी करते हैं। हाँ देखो छोटे सेंटेंसेस से ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। टीचर बहुत लेंदी नहीं लिख सकते हैं, एक आध लिखेंगे, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब थोड़ा सेंटेंस लेंदी ले लेना है। While the war of the generals rage on, somewhere in small town India, wonderful things are happening. सबसे पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले हाँ कि मेरे को बताओ कि ये वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे बताइए। बताओ वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वाइल दोनों होता है, वाइल प्रेपोजिशन भी है और वाइल कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन भी है, दोनों है। और ये जो वाइल है ना, इसका दो मतलब है। एक वाइल का मतलब होता है दौरान, और एक वाइल का मतलब है जबकि। वाइल ही वर्कड हार्ड, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। और ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, ठीक है। तो एक जैसे मैंने लिखा ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। ये प्लेइंग क्या है, प्लेइंग जीरेंड है, और जीरेंड क्या होता है, नाउन, और नाउन के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन लगता है। तो यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है। अब यहाँ का वाइल कंजंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कौन सा है, इसका वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन, देखो इस सेंटेंस में मैं बता रही हूँ, इस सेंटेंस में मेरे को दो वर्ब दिख रहा है। एक है रेज, रेज होना, जंग का छिड़ना, एक ये वर्ब है, और एक यहाँ पे ये वर्ब है, ये वर्ब है पूरा। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट थिंग्स है। आप बोलोगे मैम आपने वंडरफुल को क्यों नहीं माना, क्योंकि वंडरफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, ये तो सही है। अब जनरल्स, जो आर्मी में जनरल्स होते हैं ना, आप बोलोगे मैम यहाँ इतने सारे जनरल्स है तो वर्ब तो प्लूरल रहना चाहिए, बट बात जनरल्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है जनरल्स के वॉर की। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट वॉर है। किसकी वॉर, जो सोल्जर्स जनरल्स के बीच में हो रहा है। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से करवा दूंगी ना, तो आपको लगेगा कि यार ये सब समझ में आ गया है, लेकिन जब आप लेंदी सेंटेंस करोगे तो वहां पे फंसोगे। तो इस सेंटेंस में ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, और वर्ब लगाते समय तो हमें सब्जेक्ट देखना है, और वॉर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर बनाओगे ना एस लगाकर, रेजेस, रेज। हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है, उसीलिए ना ज़्यादा ट्रिक व्रिक पे नहीं जाना है। अभी मैं क्या बता रही थी कि प्रेपोजिशन बहुत अच्छा हथियार होता है ऑप्शन को छांटने का। जब भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दिक्कत होने लगे ना, तो आप प्रेपोजिशन को अपना हथियार बना सकते हो छांटने के लिए। जैसे मैंने लिखा, जैसे अभी ये लिखा था ना, द, ऐसा लिखा, द कलर ऑफ द पेन्स इज और आर गुड। और आपको लगेगा अरे इतने ज़्यादा पेन से फटाक से आर लगा दोगे, बट आंसर इज, आंसर इज, क्योंकि यहाँ पे पेन्स गुड नहीं है, पेन्स का कलर अच्छा है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कलर है, ये मेन सब्जेक्ट कलर है। किसका कलर, पेन्स का। तो पेन्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब क्वालिफायर है, या ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा क्वालिफायर प्लूरल है। ऑब्जेक्ट बोलो क्वालिफायर बोलो, दोनों प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय ना ऑब्जेक्ट से मतलब है ना क्वालिफायर से मतलब है। हमारा मेन सब्जेक्ट कलर है तो इज लगा दिया। तो आपने प्रेपोजिशन को एक बहुत पावरफुल वेपन की तरह यूज़ किया
सब्जेक्ट को पता लगाने में। बाद वाला तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है पहला वाला मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। बट हर जगह ये काम नहीं आता है, ठीक है, हर जगह काम नहीं आता है। तो याद रखना ना, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होना होगा, ठीक है, नाउन होना होगा या प्रोनाउन होना होगा। और सब्जेक्ट बनने के लिए उसको होल नंबर बनना होगा। कभी भी परसेंटेज, कोई भी फ्रैक्शन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा 1/3, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे आप ये सोचोगे ना कि अरे ये तो प्रेपोजिशन है, और अभी हमने क्या पढ़ा है कि प्रेपोजिशन का पहला वाला सब्जेक्ट है, 1/3 है, इज सिंगुलर लगा दोगे। फिर यहाँ पे यही सोचोगे, अभी मैं सब रॉन्ग कर रही हूँ, आप इसको ये सोचोगे ना, अरे ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ का ऑब्जेक्ट तो प्लूरल है, और अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, मेन सब्जेक्ट 1/3 है, सिंगुलर लगाना है। फिर देखोगे कि अरे सब्जेक्ट के ये तो ऑब्जेक्ट है पिलर, और ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, हमें इससे मतलब नहीं है, मेन सब्जेक्ट यहाँ 2/3 प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल लगा दो। ऐसा कर करके करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ प्रेपोजिशन काम नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन कोई भी रेशियो फ्रैक्शन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ जो मैं हैज़ लगा रही हूँ ना, मैं 1/3 को देख के नहीं लगा रही हूँ, मैं पिलर को देख के लगा रही हूँ। ये जो फ्रैक्शन है ये कभी भी मेन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही पिलर है, हम बात पिलर की कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन नहीं सड़ा है, रॉटेड मतलब सड़ गया है, फ्रैक्शन नहीं सड़ा तो ये पिलर है, एक ही पिलर का 1/3। तो हमने जो सिंगुलर लगाया वो 1/3 को देख के नहीं लगाया। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन के बाद वाला को हमने मेन सब्जेक्ट माना, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो हैज़ रहे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी आप 1/3 देख के हैज़ लगा दोगे, बट फ्रैक्शन कभी भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मेन सब्जेक्ट पिलर्स है, प्लूरल है, प्लूरल लगाओ, मतलब बहुत सारे पिलर है और सारे पिलर का 1/3 सड़ा हुआ, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन वाला काम नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ दोनों यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को नहीं देखा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद वाले को देख रही हूँ। पिछले वाले सेंटेंस में हर जगह प्रेपोजिशन के पहले वाले को देख रही थी, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन के पहले फ्रैक्शन, परसेंटेज, वो सब सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, आप 2/3 देखोगे और तुरंत हैज़ लगा दोगे, यहाँ भी आंसर हैज़ होगा, क्योंकि पिलर तो एक ही है ना। हम फ्रैक्शन को थोड़ी देखेंगे, हम तो पिलर को देखेंगे। एक ही पिलर का 2/3, बस इतना अंडरस्टूड है ना कि 1 के बाद सिंगुलर आता है 1/3, बट 2 के बाद कोई भी वर्ड प्लूरल आएगा ना, बट ये अभी भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो एक ही पिलर का 2/3, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अरे जीरेंड एक बार बता दो क्या होता। आप जीरेंड की क्लास देखो ना, यूट्यूब क्लास की यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, कभी भी कोई आ जाता है पूछ देता है कि वो क्या है। अभी मैं जीरेंड पढ़ाऊंगी, जीरेंड मैंने बहुत पढ़ा दिया, वर्ब चैप्टर में जाके देखिए जीरेंड क्या होता है, एक लाइन में बता दो बस हो जाएगा। यहाँ पे ना सारे बच्चों का अलग अलग डिमांड होता है कि वो आ जाओ, ये आ जाओ। द कलर नाउन है, द लगा है, कलर नाउन है, आर्टिकल लगा है ना, नाउन। अब देखो यहाँ पे कुछ और, ये आपके मेंस में आ चुका है, 1-2 साल पहले मेंस में आया था ये। अब यहाँ का वर्ब सही है, ठीक है, यहाँ का वर्ब सही है, प्रेपोजिशन थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा लेंदी चैप्टर है। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग 2/3 को नहीं देखेंगे ना, हम लोग तो पिलर को देखेंगे, तो एक ही पिलर है, हैज सही है, वर्ब सही है। गड़बड़ी क्या है कि 2 के बाद कोई भी वर्ड प्लूरल आता है, 2/3 नहीं होता है। 1 के साथ 3rd लगाओगे, बट 2 के साथ थर्ड्स, जैसे 3/4 नहीं होगा, 3/4, तो यहाँ पे एस लगाना, एस सब है, पता नहीं बीच बीच में कुछ, अरे नो एरर नहीं है, एरर है सब है, सब पढ़ा दिया है। नो 2/3 इज ऑल, वी डोंट हैव टू सी 2/3। ओके, यहाँ पे हैज इज करेक्ट बिकॉज आई डिडंट सी 2/3, बट 2/3 is a fraction and a fraction can never act as the subject. Ultimately the subject is pillar 1 है ना, अल्टीमेटली वी हैव ओनली 1 पिलर का 2/3, तो यहाँ पे 2 के बाद प्लूरल आना। ओके चलो, अब क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। और भी सेंटेंसेस किया जाए। हाँ, a third of us feels compelled to check our phones in the middle of the night.
अ थर्ड मतलब वही 1/3। 1/3 लोग ना रात में उठ के अपना फ़ोन चेक करते हैं, किसी का मैसेज वैसेज आया है कि नहीं, देख लिया जाए मैसेज वैसेज आया है कि नहीं। इसी बात पे सेशन को लाइक भी कर देना। सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा लेंदी चलेगा, डिटेल में पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट वर्ब, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा लेंदी चलने वाला है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट उसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। हाँ तो चलो, कहाँ है हमारा सब्जेक्ट वर्ब में? एक नज़र सब्जेक्ट पे और एक नज़र ऑब्जेक्ट पे। आप बोलोगे फील्स, ये वर्ब है और वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है प्लूरल है। और आप सोचोगे ना कि अ थर्ड का मतलब 1/3 ही होता है, 1/3, और मैम 1/3 तो सिंगुलर होता है, चलो वर्ब भी सिंगुलर लगा देते हैं और नो एरर कर देते हैं। नहीं, ये कभी मेन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। 1/3, 2/3, ठीक है, ये सब फ्रैक्शंस कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मेन सब्जेक्ट इज अस। हम सभी में से 1/3 लोग रात में फोन चेक करते हैं। अस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओ। फील फील फील, हम सब में। अब मैंने लिखा, अब ऐसा अगर लिखा होता, मैंने लिखा 20% ऑफ द स्टूडेंट्स was या were absent, 20% ऑफ द स्टूडेंट। तो हम परसेंट को थोड़ी देख रहे हैं, फ्रैक्शन 20% को थोड़ी देख रहे हैं हम, तो हमने तो स्टूडेंट्स को देखा और वर लगाया, वर। नेक्स्ट, फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। इस सेंटेंस में मेरे को क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट, और ये वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, और फ्रॉम क्या है? फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। होटल तो ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है। अब बीच में कंजंक्शन आ गया है। कंजंक्शन का काम होता है 2 क्लॉज, 2 वाक्य, 2 वर्ड्स को जोड़ना। ये आ गया। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का आपको लगेगा अरे इतने सारे वर्ड्स है तो वर्ड तो सही है, बट ये गलत है। इतने सारे वर्ड्स होते हुए भी हम सिंगुलर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना, आपने फ्लॉक का मतलब है झुंड, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट फ्लॉक है। फ्लॉक, झुंड, ये फ्लॉक को मेन सब्जेक्ट क्यों माना? क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना है, और ये नाउन है। कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूहवाचक है, नाउन है, चाहे कोई भी नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ भी हो सकता है। तो बर्ड्स तो बहुत सारे हैं ना, उनका समूह तो एक ही है, ये मेन सब्जेक्ट है। किसका समूह? बर्ड्स का समूह। तो ये बीच में प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। यह बताया जा रहा है किसका ग्रुप? बर्ड्स का ग्रुप। ये क्वालिफायर है, और हमें क्वालिफायर सिंगुलर प्लूरल मतलब नहीं है, फ्लॉक तो एक ही है। वॉज लगाओ, वॉज अकॉर्डिंग टू फ्लॉक। तो पास्ट है तो इज मत लगाना, पास्ट जा रहा है ना, पास्ट में है तो उसके जगह वॉज लगाओगे ना। अगर प्रेजेंट में रहता तब आर को काट के इज लगा। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोड अप टू रुपीज इतना इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो गया, एक ही 2 रूल में। प्राइसेस प्लूरल है, प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, हैव लगा दो, हैव। द स्टूडेंट इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर, सॉरी, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स and teachers so that they may get enlightened about the economic problems। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट, ठीक है, और ये क्या है? वर्ब है, वर्ब। इज होल्डिंग पूरा वर्ब है, ठीक है। इज होल्डिंग व्हाट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ इसमें एरर क्या है? फॉर देयर स्टूडेंट्स, एरर क्या है? सब देयर स्टूडेंट्स। अब मेरे को बताओ कि किसके स्टूडेंट्स? देयर स्टूडेंट्स मतलब उनके स्टूडेंट्स, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स मतलब किसके स्टूडेंट्स? कॉलेज के स्टूडेंट्स ना। कॉलेज ना लेक्चर वो दे रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज तो सिंगुलर है, तो इट्स होगा, इट को इट्स सिंगुलर है, इट्स स्टूडेंट्स। देयर नहीं होगा, देयर नहीं, इट्स। ये क्वालिफायर था। हाँ, सबसे पहले अब आ जाते हैं सेकेंड वाला। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे पहला वाला रूल क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और क्वालिफायर में कंफ्यूज मत होना। हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें किसको देखना है? हमें तो अपना मेन सब्जेक्ट को देखना है ना। और फ्रैक्शन, परसेंटेज कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा रूल क्या बताता है? अच्छा, मेरे को ये बताओ पहले कि ये जो एवरीबडी है, एवरीबडी या एवरीथिंग,
एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए, नोबडी लोगों के लिए और नथिंग चीजों के लिए। उसी तरह समबडी, समबडी लोगों के लिए और समथिंग चीजों के लिए, एनीबडी लोगों के लिए, एनीथिंग चीजों के लिए। अब मेरे को बताओ कि इसका पार्ट क्या ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है? ये एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीबडी, ये सब सब्जेक्ट का काम कर सकता है? टाइम की कमी है यार, कल करेंगे। सब्जेक्ट का काम कर सकता है ये? 12:30 बजे से मेरी क्लास है, 12:10 हो चुका है। नहीं, मेरे को बताओ कि ये हो सकता है, क्योंकि आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल मैं इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली। ये सब्जेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट होने के लिए होना है नाउन या प्रोनाउन। और ये जो एवरीबडी, एवरीथिंग है ना, ये सब नाउन तो नहीं है, ये सब प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और ये जो सारे प्रोनाउन है ना, ये सारे सिंगुलर होते हैं। अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हाँ, तो ये सारा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। थोड़ा सा करवा दे रही हूँ। एवरीबडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर, हर किसी से बोला जा रहा है कि अपनी अपनी बकाया राशि खत्म कर दे, क्लियर कर दे। ये एवरीबडी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एवरीबडी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ इज लगाना। और जब एवरीबडी सिंगुलर होता है ना, तो उसके साथ पोजेसिव भी सिंगुलर लगाना है। जैसे एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी शुड डू देयर वर्क, ये गलत है। देयर कहाँ से आ जाएगा? देयर तो प्लूरल है और एवरीबडी तो सिंगुलर है, तो एवरीबडी के साथ देयर नहीं होगा। एवरीबडी शुड डू हिज वर्क या हेयर वर्क, हर वर्क। और एवरीबडी में मेल फीमेल क्लियर नहीं है, तो हम मेल को मान लेते, हिज वर्क। अगर ऑल रहता ना, तब हम देयर लगाते। तो यहाँ एवरीबडी सिंगुलर है, तो हिज लगा। नोबडी, नोबडी ये नो वर्ब है, वर्ब में एस लगा, सिंगुलर, वर्ब से एस हटा, प्लूरल। अब अपना सब्जेक्ट देखो, नोबडी, नोबडी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह समथिंग भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। देखो गाइस करके ना ज़्यादा टाइम नहीं लेना। मुझे लग रहा है ना, जितने बच्चे क्लास में हैं वो भी चाहते हैं ना कि मैम बिना टाइम वेस्ट किए ना, बिना गाइस टाइम वेस्ट किए हुए आप फटाफट पहले सिलेबस को कंप्लीट करवाइए। क्योंकि अभी मेरे को 4 टॉपिक करवाना है, तो मैं बिना कुछ छोड़े, ओके, बिना कुछ छोड़े, थोड़ा सा तेजी से, बिना कुछ छोड़े मेरे को कंप्लीट करवाना होगा। बिना कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है ना कि एकदम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमें अब प्रैक्टिस बैच पे आना है, प्रैक्टिस बैचेस पे आना है। एक इम्पॉर्टेंट रूल है ना, कल बताऊँ। ये देखो, एक तो ये समथिंग था, समथिंग, टाइम हो गया, इज और आर मिसिंग, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक किया है मैंने। समथिंग जब इकट्ठे था ना, समथिंग जब ये इकट्ठे था, तो ये प्रोनाउन था, प्रोनाउन था, इकट्ठे था तो ये सेंटेंस में प्रोनाउन था और सिंगुलर था, सिंगुलर। बट अब सम और थिंग अलग हो गया। सम के बाद ना हमेशा प्लूरल आता है, सम एस लगाना जरूरी है। जब एक साथ था तो उसमें एस नहीं लगाना है। सम अलग हो गया, थिंग्स मतलब कुछ चीजें। अब क्या हो गया, ये थिंग्स नाउन हो गया। कैसा? सम, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ओके। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स डिटर्मिनर के रूप में एडजेक्टिव है। और वर्ब लगाते समय ना हमें एडजेक्टिव थोड़ी देखना है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। और सम के बाद प्लूरल आएगा ना, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। बट जब इकट्ठे था तो सिंगुलर था, सिंगुलर। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट। ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, क्वेश्चन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। वॉज सो डिफिकल्ट, डैट कंजंक्शन है। अब देखो यहाँ पे नोबडी, नोबडी भी तो सब्जेक्ट है और नोबडी सिंगुलर है ना, तो वर लगाना, वर। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कहाँ से आपको 7 डेज तक अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस कर सकते हैं। ई बुक घर पे डिलीवरी नहीं होगी, ऑनलाइन ही है सब, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एरर्स आने वाले हैं, ठीक है। सिंगुलर होता है अपने साथ, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। हाँ, फ्री रहेगा, फ्री रहे। यूट्यूब पे बता रही हूँ, जब फ्री बोल रही हूँ तो फ्री रहेगा। और कहाँ पे रहेगा, कितने बजे रहेगा,
क्योंकि अब इस बार हमें CGL प्री में एट एनी कॉस्ट क्लोज टेस्ट इम्प्रूव करके जाना है, तो ये फ्री रहेगा, कब कहाँ सब बता दूंगी। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये भी करवा दिया था समबडी समथिंग वाला, कि नोबडी सिंगुलर होता है तो नोबडी के साथ वॉज होता है, वॉज, ठीक है। और यहाँ पे तो थिंग्स है ना, यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। ये जो समबडी, समथिंग, नोबडी, नथिंग, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं और सारा वर्ब भी सिंगुलर लेता है। यस, अब मुझे एक चीज़ और बताना, ठीक है, ये मुझे एक चीज़ और बताना था कि सेंटेंस देखो पहले, नोट नथिंग बट सम बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि ये जो बट है ना, ये बट का दो मतलब होता है। एक बट का मतलब होता है लेकिन और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवाय, ठीक है, के सिवाय। बट का दो मतलब होता है, एक बट का मतलब लेकिन होता है, एक बट का मतलब के सिवाय होता है, ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। जहाँ का बट एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है ना, वहाँ का बट प्रेपोजिशन होता है, और जहाँ लेकिन के सेंस में जा रहा है वहाँ का बट कंजंक्शन होता है। तो व्हाट आई मीन टू से, दिस बट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ये बट कंजंक्शन भी हो सकता है और ये बट प्रेपोजिशन भी हो सकता है। मैंने लिखा he worked hard but he failed। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। और दूसरा लिखा मैंने, nothing but some books is or are available। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं, ठीक है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ बट लेकिन के सेंस में जा रहा है, और यहाँ पे है नथिंग, बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट, के सिवाय के सेंस में जा रहा है। और ऊपर वाला जो बट है ना, ऊपर वाला जो बट है कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और वर्ब्ड वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। पढ़ा दिया है फर्स्ट क्लास में ही। और ही क्या है, सब्जेक्ट है, और फेल्ड क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को बट जोड़ रहा है, तो ऊपर वाला बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, और यहाँ लेकिन का सेंस है। बट नीचे वाले बट कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ वाला बट प्रेपोजिशन है। अगर आप इसकी हिंदी करोगे ना, तो सब्जेक्ट वर्ब बनाते समय हिंदी नहीं करना, हिंदी करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हिंदी करते हो तो इसका मतलब क्या जा रहा है, बुक्स के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब है अवेलेबल बुक्स था, ठीक है, बुक्स था। तो आप इसमें आर लगा दोगे, बट आंसर आर नहीं होगा। आपको स्ट्रक्चर देखना है। आपको लगेगा अरे बुक्स ही तो अवेलेबल था और बुक्स प्लूरल है तो आर लगा देते हैं, नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना, स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के जो बाद आता है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बुक्स तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। तो इसका सब्जेक्ट नथिंग है, जो कि सिंगुलर होता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, ओके। तो वही वाला था, नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। तो यहाँ का नथिंग क्या है, नथिंग हमारा मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो वॉज लगा दो। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक्सप्लोर किया है इस कंट्री को। तो एनीबडी सिंगुलर है, तो एनीबडी हैज लेगा, हैज। दूसरा, एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन इफ दे नो। अब ये तो मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता ही है। एरर कहाँ पे? क्योंकि एनीबडी सिंगुलर होता है ना, तो उसके साथ दे तो नहीं आएगा। एनीबडी सिंगुलर उसका ही आएगा, और ही आएगा तो नो नहीं होगा, नो हो जाएगा।